हेलो दोस्तों, आपका एजुकेशन हब चैनल में आपका स्वागत है। आपका अपना चैनल। आपने देखा कि इससे पहले भी आपको लगातार वीडियो छोड़ी जा रही थी या फिर चलाई जा रही थी। दोस्तों, जिन भर्तियों में भी नेशनल जीके आती है तो आज को अगर आज की बात करते हैं तो आज से आपकी नेशनल जीके स्टार्ट कर दी जाएगी, जैसे ज्योग्राफी। ठीक है, तो आज दोस्तों ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी की बात करें दोस्तों, ज्योग्राफी या फिर हम कहते हैं भूगोल। क्या दोस्तों? भूगोल। तो याद रखना दोस्तों, सबसे पहले भूगोल के बारे में जानेंगे कि भूगोल क्या है, किसकी उत्पत्ति कहां से होती है। तो दोस्तों याद रखना, भूगोल जो शब्द है इसे हम ज्योग्राफी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। ठीक, इसी भूगोल का अध्ययन हम किस में करते हैं दोस्तों? ज्योग्राफी में करते हैं। अगर इस ज्योग्राफी की बात करते हैं तो दोस्तों ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से। जो प्लस ग्राफी। किससे? ग्राफी। जो प्लस ग्राफी। दोस्तों जो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी। और ग्राफी का अध्ययन क्या ग्राफी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अध्ययन करना। क्या? अध्ययन करना। दोस्तों याद रखना कि भूगोल हम उसे ही कहते हैं कि पृथ्वी का अध्ययन करना क्या कहलाता है दोस्तों? भूगोल। क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। तो दोस्तों याद रखना कि जो भूगोल है, भूगोल शब्द को हम ज्योग्राफी, यहां से पूछ लिया जाए कि ज्योग्राफी कौन सा भाषा का शब्द है, तो याद रखना जो ज्योग्राफी शब्द है वो कौन सा है? ग्रीक भाषा। कौन सा शब्द है? ग्रीक भाषा। दोस्तों भूगोल मैं आपको बता रहा था, भूगोल जो है वो ज्योग्राफी। ज्योग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलता है। कौन कौन से? जो प्लस ग्राफी। जो का अर्थ क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी। और पृथ्वी का अध्ययन करना ही हम क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। ठीक, पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल कहा जाता है। इसलिए यहां से याद रखना कि भूगोल जो शब्द है वो कौन से शब्द से मिलकर बना है? ज्योग्राफी। तो यहां से पूछा जाता है कि ज्योग्राफी शब्द या फिर भूगोल के बारे में ज्योग्राफी कहने वाले व्यक्ति, क्या? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी कहने वाले व्यक्ति कौन थे? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज। ठीक दोस्तों, याद रखना ज्योग्राफी सबसे पहले इरेटोस्थनीज नामक व्यक्ति ने कहा था कि पृथ्वी के बारे में ज्योग्राफी का अध्ययन। इसी इरेटोस्थनीज ने दोस्तों, इसी इरेटोस्थनीज ने भूमध्य, किसका? भूमध्य रेखा को, याद रखना, भूमध्य रेखा को मापने का कार्य सबसे पहले किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। तो याद रखना कि जब हम भूमध्य रेखा को माप रहे हैं, क्या नाप रहे हैं? भूमध्य रेखा को माप रहे हैं, तो यहां से प्रश्न बनता है कि व्यवस्थित भूगोल, क्या? व्यवस्थित भूगोल, व्यवस्थित भूगोल के जनक, व्यवस्थित भूगोल के जनक, व्यवस्थित भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। और इसी इरेटोस्थनीज ने भूमध्य रेखा को मापने का कार्य किया और इसी हम क्या, इन्होंने क्या दिया था? ज्योग्राफी शब्द दिया था। ठीक, अगर बात वैसे पूछ ले कि भूगोल के जनक हम किसे बोलते हैं, तो दोस्तों याद रखना भूगोल के जनक, किसके? भूगोल के जनक। भूगोल के जनक हम दोस्तों कहते हैं किसे? हेकेटियस को। किसे? हेकेटियस को कहते हैं। ठीक, याद रखना भूगोल के जनक हेकेटियस को कहा जाता है कि हेकेटियस ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम भूगोल के बारे में अपने क्या दिया था? विचार दिया था। क्या दिया था? अपने विचार वे मत देने वाले व्यक्ति जिन्होंने भूगोल पर दिया था वो कौन थे? हेकेटियस थे।
इनके पुस्तक आती है, बुक आती है, कौन सी? जेम्स पिरोडस। कौन सी दोस्तों? पिरोडस। तो याद रखना, इस जेम्स पिरोडस से हमें पता चलता है कि जो हेकेटियस व्यक्ति थे, इन्होंने सबसे पहले भूगोल के बारे में विचार या फिर पृथ्वी के अध्ययन के बारे में विचार किस व्यक्ति ने दिया था? हेकेटियस ने दिया था। इसलिए याद रखना, पृथ्वी के अध्ययन के बारे में जानकारी सबसे पहले किस व्यक्ति ने दी थी? तो दोस्तों कौन देते हैं? हेकेटियस। व्यवस्थित भूगोल के बारे में मैं बता चुका हूं, व्यवस्थित भूगोल के जनक। तो दोस्तों व्यवस्थित भूगोल इसलिए कहा जाता है कि इस व्यक्ति ने जो पृथ्वी है उसको व्यवस्थित रूप से या संगठित रूप से क्या किया था दोस्तों? अध्ययन किया था। क्या क्या था? अध्ययन किया था। और ये कौन थे? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज। तो याद रखना दोस्तों कि व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है? इरेटोस्थनीज है। यही अगर अपन बात करते हैं तो दोस्तों व्यवस्थित के बाद में क्या आता है? ये वर्तमान व्यवस्थित, प्राचीन थे। क्या थे? प्राचीन। अब तक बात क्या चल रही थी? प्राचीन चल रही थी। प्राचीन व्यवस्थित भूगोल के जनक दोस्तों इरेटोस्थनीज थे। अगर यही प्राचीन की जगह शब्द जुड़ जाए आधुनिक, क्या जुड़ जाए दोस्तों? आधुनिक। तो आधुनिक व्यवस्थित भूगोल के जनक, क्या दोस्तों? भूगोल के जनक। प्राचीन व्यवस्थित भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज, और आधुनिक व्यवस्थित भूगोल के जनक की बात कर ले तो दोस्तों कौन आते हैं? हेम्बोल्ट। कौन आते हैं? हेम्बोल्ट। याद रखना दोस्तों, प्राचीन और आधुनिक व्यवस्थित तो दोनों में ही है, व्यवस्थित भूगोल के जनक, परंतु प्राचीन की बात करें तो प्राचीन से इरेटोस्थनीज, और इरेटोस्थनीज जैसे व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द जोड़ा या फिर भूमध्य रेखा का अध्ययन किया। और यही आधुनिक भूगोल के जनक की बात करते तो दोस्तों कौन आता है? हेम्बोल्ट। और अपन पढ़ क्या रहे हैं? भारत का भूगोल। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? भारत का भूगोल। तो दोस्तों भारत के भूगोल में अपन स्थिति पढ़ रहे हैं। पहले तो हमने भूगोल के बारे में जाना कि भूगोल है क्या, वास्तव में इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, ठीक, इसके जनक कौन है। तो इसलिए यहां से याद रखना, जब हम भारत की पढ़ रहे हैं तो दोस्तों भारत के भूगोल के जनक कौन आएंगे दोस्तों? भारत के भूगोल के जनक। तो दोस्तों भारत के भूगोल के जनक कौन आते हैं? जेम्स रेनेल। कौन से हैं? जेम्स रेनेल। तो दोस्तों याद रखना कि भारत के भूगोल के जनक कौन आते हैं? जेम्स रेनेल। मैंने आपको यहां दोस्तों 4 प्रश्न ये बताए हैं। एक तो भूगोल के जनक हेकेटियस आएंगे दोस्तों, और एक प्राचीन व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन आएंगे? इरेटोस्थनीज आएंगे दोस्तों। यही अगर आधुनिक भूगोल की बात कर ले तो आधुनिक के कौन आएंगे दोस्तों? हेम्बोल्ट। अपन भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो भारत के भूगोल के बारे में भी पता होना चाहिए दोस्तों कौन है? भारत के भूगोल के जनक कौन है दोस्तों? जेम्स रेनेल। ठीक, अगर मैं भारत की, ये तो हमारी क्या थी? भूगोल के जनक। क्या थी दोस्तों? भूगोल के जनक। अपन बात करें भारत की स्थिति, क्या दोस्तों? भारत की स्थिति क्या है दोस्तों? भारत की स्थिति। अगर भारत की स्थिति की बात करता हूं तो दोस्तों भारत की स्थिति ग्लोब पर है। कहां पर है? ग्लोब पर। सबसे पहले हम ग्लोब पर देखते हैं, फिर हम दोस्तों एशिया पर देखते हैं। किस पर? एशिया। ठीक, उसके बाद में भारत जो देश है वो कहां पर स्थित है? एशिया में। और एशिया कहां है? ग्लोब पर है। तो इन दोनों के अंतर्गत हम क्या करेंगे? भारत की स्थिति देखेंगे। और ग्लोब की बात करते हैं तो दोस्तों ग्लोब का निर्माण, या फिर हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होती है? तो दोस्तों माना जाता है
कि 4.5 मिलियन, क्या 5 मिलियन वर्ष पहले, ठीक, 4.5 वर्ष पहले इस सूर्य से, ये क्या है दोस्तों, सूर्य, क्या है, सूर्य से, इस सूर्य से क्या करता है, एक टुकड़ा टूटता है दोस्तों, क्या टूटता है दोस्तों, टुकड़ा। और यह टुकड़ा क्या था दोस्तों, गर्म था। कैसा था, गर्म था। याद रखना दोस्तों, जब सूर्य से टूट रहा है तो सूर्य स्वयं कैसा है, गर्म है, और जब टुकड़ा भी टूटेगा तो टुकड़ा भी कैसा होगा, गर्म होगा। परंतु काफी वर्षों बाद, कब, 4.5 मिलियन वर्ष, काफी वर्षों बाद जब ये टुकड़ा क्या हो जाता है, ठंडा, ठंडा, तो इसी टुकड़े से किसकी उत्पत्ति होती है दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। तो याद रखना, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होती है कि सूर्य से एक टुकड़ा टूटता है और टुकड़ा काफी वर्षों तक कैसा था, गर्म था, परंतु काफी वर्षों बाद क्या हो जाता है, ये ठंडा हो जाता है। और जैसे ये ठंडा होता है तो इसके दोस्तों दो भाग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, दो भाग। देखना दोस्तों, दो भाग कौन कौन से थे। ये क्या था दोस्तों, स्थल भाग था। क्या था, स्थल भाग, क्या था, स्थल भाग। और ये क्या था दोस्तों, जलीय भाग, जलीय भाग। याद रखना दोस्तों कि जब टुकड़ा ठंडा हुआ तो इस टुकड़े पर, या फिर हम कह सकते हैं इस पृथ्वी पर दो भाग हमारे सामने आए। क्या है, दो भाग। लगभग 21%, सॉरी, लगभग 29% भूभाग पर तो क्या था, स्थल भाग था, और 71% क्या था, जलीय भाग था। क्या था दोस्तों, जलीय भाग था। ठीक, इस भूभाग को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पैंजिया। क्या बोलते हैं, पैंजिया बोलते हैं। और इसी जलीय भाग को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, पैंथालासा, पैंथालासा। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, याद रखना कि जो पृथ्वी का वह ठंडा भाग था उसको हम कितने भागों में बांट रहे हैं, दो भागों में। एक जलीय भाग था और एक क्या था, स्थलीय भाग। स्थलीय भाग मात्र क्या था दोस्तों, 29% था, परंतु जलीय भाग कितना था, 71% था। ठीक, इस जलीय भाग को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पैंथालासा बोलते हैं। और इसे स्थलीय भाग को क्या बोलेंगे, पैंजिया बोलेंगे। ठीक, यहां से दोस्तों इस जलीय भाग से 4 महासागर, क्या 4 महासागर, कौन कौन से, एक दोस्तों आता है प्रशांत महासागर। कौन सा, प्रशांत महासागर। दूसरा कौन सा आता है दोस्तों, हिंद महासागर। कौन सा आता है, हिंद महासागर। तीसरा कौन सा आता है, अटलांटिक महासागर। कौन सा, अटलांटिक महासागर। चौथा कौन सा आता है, जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर था। कहां पर था, उत्तरी ध्रुव पर। और उत्तरी ध्रुव पर क्या आता है, आर्कटिक। कौन सा, आर्कटिक। तो याद रखना चौथा महासागर कौन सा था, आर्कटिक, आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों इसी पैंथालासा के कितने भाग हो गए, 4 भाग। और इस पैंथालासा के जो 4 भाग होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, महासागरों के रूप में। किसके रूप में, महासागरों के रूप में। और 4 महासागर कौन से थे, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों ये तो हमारा क्या था, पैंथालासा था। क्या था कि पैंथालासा से क्या होता है, 4 महासागरों का निर्माण होता है। परंतु दूसरा भाग कौन सा था हमारा, पैंजिया। तो दोस्तों देखिए ये पूरा का पूरा पैंजिया मान लीजिए। क्या मान लीजिए, पैंजिया मान लीजिए। ठीक, कुछ अपभ्रंशों के कारण दोस्तों इसके विखंडन होते हैं। क्या होते हैं, विखंडन होते हैं। ये तो क्या है, अंगारा लैंड। क्या है दोस्तों, अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड। और दोस्तों ये क्या है, गोंडवाना। क्या है,
गोंडवाना लैंड। ठीक, जो ये पूरा का पूरा क्या था दोस्तों, पैंजिया। कौन सा था, पैंजिया। तो याद रखना पैंजिया को हमने कितने भागों में बांट दिया दोस्तों, दो भागों। दो भागों में नहीं, परंतु यहां पर क्या मिलता था, एक खारा जल मिलता था। क्या मिलता था, खारा महासागर, सॉरी खारा सागर था, खारा सागर, जो वर्तमान में क्या है, एक मरुस्थल है। क्या है दोस्तों, मरुस्थल। इसे ही वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं, तैतीस सागर। जो ये मरुस्थल पाया जाता है इसे दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं, तैतीस सागर। तैतीस सागर। इस अकॉर्डिंग जो वास्तविक जो भूमि थी वो हमारे सामने आई। ठीक, जो पैंजिया था उसको हमने तीन भागों में बांटा, अंगारा लैंड, दूसरा आता है मध्य में तैतीस सागर, तीसरा क्या आता है दोस्तों, गोंडवाना लैंड। यहां से याद रखना पैंथालासा से 4 महासागरों का निर्माण होता है, परंतु इस पैंजिया से 7 महाद्वीपों का निर्माण होता है। दोस्तों क्या होता है, 7 महाद्वीपों का निर्माण होता है। तो यहां जो हमारा अंगारा लैंड दिखाई देता है, इस अंगारा लैंड से मात्र 3 महाद्वीपों का उद्भव होता है। कितने, 3। ये 3 दोस्तों कौन कौन से थे, उत्तरी अमेरिका, कौन से थे, उत्तरी अमेरिका। उसके पश्चात की अगर अपन बात करते हैं, एक आता है दोस्तों यूरोप। कौन सा आता है, यूरोप। एक अगर अपन बात करें तो एक कौन सा है, एशिया। कौन सा है, एशिया। ये जो 3 महाद्वीप है, इन तीनों के तीनों महाद्वीप किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, अंगारा लैंड के अंतर्गत आते हैं। परंतु गोंडवाना की अगर मैं बात करता हूं, किसकी, गोंडवाना की बात करूं तो गोंडवाना से 4 महासागरों का उद्भव हुआ है। कितने, 4। वहां उत्तरी अमेरिका आ गया, तो यहां पर क्या आएगा दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका। उसके पश्चात इसमें अफ्रीका। कौन सा दोस्तों, अफ्रीका। तीसरा कौन सा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों जो महासागर पढ़ रहे थे, उत्तरी ध्रुव का जो आर्कटिक महासागर है वो महासागर के अंतर्गत आता है, परंतु जो दक्षिणी जो आर्कटिका है उसे हम किसके अंतर्गत लेते हैं, महाद्वीप के। कौन सा जाएगा, अंटार्कटिका। किसके, अंटार्कटिका। तो इस 4 महाद्वीपों का उद्भव किससे होता है, गोंडवाना से। 3 का अंगारा लैंड से। ठीक दोस्तों, यहां से बात ये याद रखनी है, जो हम कहा रहते हैं, एशिया महाद्वीप में रहते हैं, परंतु एशिया महाद्वीप का दोस्तों क्या, दक्षिणी भाग। कौन सा, दक्षिणी। और दक्षिण में विशेषतः अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों क्या आता है, भारत ही आता है। क्या आता है, भारत ही आता है। ये क्या है दोस्तों, भारत। तो भारत में विशेष याद रखना कि जहां पर भारत स्थित है वहां पर अंगारा लैंड के अवशेष नहीं मिलते हैं, परंतु 33 सागर के मिलते हैं और गोंडवाना लैंड के अवशेष भी मिलते हैं। तो दोस्तों यहां से याद रखना कि उत्तरी जो एशिया आता है वो अंगारा लैंड, और दक्षिणी जो एशिया आता है वो किसके हैं, गोंडवाना लैंड। ठीक, इतना दोस्तों याद हो जाएगा।